पूजा एमपी के एक शहर में रहती थी, पर उसकी जिंदगी सिर्फ वहां तक सीमित नहीं थी जहां वो दिखती थी। बाहर से वो एक शांत, समझदार और सुलझी हुई औरत लगती थी, पर अंदर से वो थक चुकी थी। सिर्फ शादी से नहीं, बल्कि उस खामोशी से जो सालों से उसके और उसके पति राकेश के बीच जमा हो चुकी थी। राकेश बुरा आदमी नहीं था, ये बात पूजा हमेशा मानती रही। वो जिम्मेदार था, काम करता था, घर संभालता था, पर वो धीरे धीरे गायब होता जा रहा था। बात कम हो गई थी, नजर मिलना कम हो गया था, टच एक रूटीन बन चुका था जिसमें एहसास नहीं बचा था। पूजा ने कभी शिकायत नहीं की, शायद इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि शिकायत करने के लिए भी कोई वजह होनी चाहिए। और यहाँ सब कुछ ठीक था, बस जिंदा नहीं था। इसी बीच यूपी के एक शहर से एमपी आने वाला आरव उसकी जिंदगी में आया। आरव बाकी मर्दों जैसा नहीं था। वो फ्लर्ट नहीं करता था, वो कॉम्प्लीमेंट भी कम देता था, पर वो सुनता बहुत ध्यान से था। और जब देखता था तो ऐसा लगता था जैसे पूजा सिर्फ उसके सामने ही पूरी तरह मौजूद हो। उनकी बातें शुरू में नॉर्मल थी, काम, सफर, लाइफ, पर बात के बीच रुक जाता था, खामोशी क्रिएट करता था, और उस खामोशी में पूजा बोलती चली जाती थी। वो बातें जो उसने कभी राकेश से नहीं कही थी। थकान, अकेलापन, वो एहसास कि घर होने के बावजूद वो घर जैसी महसूस नहीं करती। आरव कभी ज्यादा पास नहीं आता था, पर जब बैठता था तो थोड़ा कम डिस्टेंस छोड़ता था, इतना कम कि पूजा अपनी सांस को महसूस कर सके। उसके हाथ कभी टच नहीं करते थे, पर प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग होती थी कि पूजा को अपनी स्किन ज्यादा सेंसिटिव लगने लगती थी। ये खुली हुई कामुकता नहीं थी, ये धीरे धीरे खुलने वाली भूख थी। एक दिन आरव ने बस इतना कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम अकेली हो। वो लाइन पूजा के दिमाग में अटक गई। एमपी के एक शहर के बाहर आरव का फार्म हाउस था। जब उसने पहली बार पूजा को वहां आने का कहा तो कोई प्रेशर नहीं था, सिर्फ एक सेंटेंस, यहाँ शोर नहीं होता। पूजा गई ये कहकर कि वो बस बात करने जा रही है। फार्म हाउस में रोशनी कम थी, बाहर खामोशी थी, और अंदर दोनों की सांसें ज्यादा तेज। दरवाजा बंद हुआ तो पूजा को महसूस हुआ जैसे दुनिया पीछे रह गई हो। आरव उसके सामने खड़ा था, इतना पास कि उसकी बॉडी की गर्मी महसूस हो रही थी, पर उसने छुआ नहीं। अब भी जा सकती हो, आरव ने धीरे से कहा। पूजा ने जवाब नहीं दिया, उसने बस आंखें उठाकर देखा। उस नज़र में ना सवाल था न डर, सिर्फ एक थकान जो चाह रही थी कि कोई उसे संभाल ले। आरव ने पहले हाथ नहीं बढ़ाया, उसने बस इतनी जगह छोड़ी कि पूजा खुद उस डिस्टेंस को कम करे। और पूजा ने वही किया, एक छोटा सा कदम, फिर एक और। उस पल उसका दिमाग चुप हो चुका था, सिर्फ बॉडी बोल रही थी। उस रात कोई जल्दी नहीं थी, कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर बाउंड्रीज पूरी तरह गिर चुकी थी। सुबह जब पूजा उठी तो वो सिर्फ फिजिकली थकी हुई नहीं थी, वो इमोशनली बंधी हुई थी। और उसे ये भी पता चल चुका था कि जो कुछ उनके बीच हुआ था वो सिर्फ रात तक सीमित नहीं रहेगा। उसके बाद आरव का रोल बदल गया। अब वो सिर्फ समझने वाला नहीं था, वो डायरेक्शन देने लगा। तुम्हें अपनी लाइफ डिजर्व करनी चाहिए। कभी कभी कुछ चीजें खत्म करनी पड़ती हैं, तभी नया शुरू होता है। पूजा ने कभी सीधा हाँ नहीं कहा, पर उसने मना भी नहीं किया। और आरव जानता था मना न करना ही उसके लिए सबसे बड़ी परमिशन होती है। राकेश की आदतें पूजा ने गुस्से में नहीं, थकान में बताई थी। रात की ड्राइव्स, हाईवे का रूट, लेट कॉल्स, आरव ने हर डिटेल को याद रखा। प्यार की बातों के बीच प्लानिंग होती रही। प्लान सिंपल था, एक रात पूजा राकेश को कॉल करेगी, सिर्फ कुछ सेकंड्स, जल्द ही आओ। हाईवे पर अंधेरा, एक शार्प टर्न,
ग्लव्स, मिट्टी से ढकी नंबर प्लेट, और सब कुछ एक एक्सीडेंट जैसा लगेगा। उस रात पूजा का हाथ कांप रहा था जब उसने कॉल की। 12 सेकंड्स। राकेश ने कुछ पूछा नहीं, वो निकल पड़ा। हाईवे पर जो हुआ उसे बाद में एक्सीडेंट कहा गया। गाड़ी पलटी, स्पीड, कोई वीकनेस नहीं। आरव ने प्लानिंग बिल्कुल साफ रखी। पुलिस ने केस रजिस्टर किया, रोड एक्सीडेंट। पर इंस्पेक्टर शुक्ला को कुछ गलत लगा। ब्रेकिंग मार्क्स नहीं थे, मतलब ड्राइवर को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। मोबाइल रिकॉर्ड्स निकाले गए। लास्ट कॉल पूजा, सिर्फ 12 सेकंड्स। पूजा से पूछताछ हुई, वो रोई, पर उसके जवाब थोड़े ज्यादा तैयार लग रहे थे। इंस्पेक्टर ने आरव का बैकग्राउंड चेक करवाया। यूपी और एमपी दोनों जगह एक ही पैटर्न, औरतें, एक्सीडेंट्स और एक ही आदमी का नाम। फार्म हाउस के पास के सीसीटीवी फुटेज में आरव दिखा, ग्लव्स उतारते हुए। उसके हाथ में रिंग चमक रही थी, वही रिंग जो वो हमेशा पहनता था। लोकेशन डेटा मैच हुआ, टाइम मैच हुआ। आरव पकड़ा गया। उसने कहा, रिलेशनशिप क्राइम नहीं होता। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, पर रिलेशनशिप के नाम पर प्लानिंग होती है। प्रेशर में पूजा टूट गई। उसने सब बता दिया, कैसे डिजायर को धीरे धीरे डिसीजन बनाया गया, कैसे उसे लगने लगा कि क्राइम एक सल्यूशन है। कोर्ट में सबूत बोले, आरव को सजा हुई। पूजा जिंदा रही, पर उस जिंदगी के साथ जिसमें यादें भी सजा बन जाती है। आज पूजा एक ही बात समझती है, कामुकता जब कंट्रोल का जरिया बन जाए तो वो सबसे खतरनाक हथियार होती है। क्रिमिनल पकड़ा गया, केस बंद हुआ, पर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जो चीज लोग सुनकर उत्तेजित होते हैं वही चीज कभी कभी उन्हें अंधा भी कर देती है, और अंधेपन में लिया गया फैसला अक्सर खून तक पहुंच जाता है।